थोड़ा पीछे आ जाओ ना। देखिए मैडम, आराम से भाई, गिरने की ताकत दे रहा है। तो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप ये नगर निगम से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन आदेश स्थगित कर दिए गए थे और उसके बाद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए। जियाउद्दीन, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिएगा, आप देखिएगा कि 7 माह का लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर उसी सीट के ऊपर बैठी हैं जिस सीट से उनका निलंबन किया गया था। डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत मौजूद है, भाजपा के नेता मौजूद है, तमाम समर्थक मौजूद है। क्योंकि 7 माह पहले जो कमिश्नर थे यज्ञमित्र सिंह दवे, उनके बीच उनके और पार्षदों के बीच में जो विवाद हुआ था उसके अंदर दोषी बताते हुए राज्य सरकार ने इनका निलंबन कर दिया था। निलंबन के खिलाफ ये हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट से इनकी याचिका खारिज कर दी जाती है, सरकार एक न्यायिक जांच आयोग बनाती है, उसकी जांच पेंडिंग होती है। ऐसे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिट दायर की जाती है और ये कहा जाता है कि चूंकि पिछले कई दिनों 6 महीने से इनको निलंबन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ये निलंबन स्थगित करते हुए ये कहता है कि जब तक न्यायिक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए निलंबन स्थगित किया जाता है। क्योंकि ये तो तय है कि निलंबन स्थगित कर दिया, ऐसे में निलंबन स्थगित कर दिया तो उनका जो पार्षदी का पत्ता और जो महापौर का पत्ता तो उनको फिर से मिलेगा और उसी को वो चार्ज वापस लेने के आएंगे। आप देख सकती हैं कि विजुअल में वो कुर्सी पे बैठ चुकी हुई थी मेयर की कुर्सी के ऊपर, और तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता थे, भाजपा पार्षद थे और जो नेता थे, उनके अंदर सदन में जश्न का माहौल है। फिलहाल वो कोर्ट का जो आदेश आया है वो उनके वकील की तरफ है, उनके हाथ के अंदर है, वो वकील की तरफ से वो सुनाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिएगा, इसके ऊपर जो चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि जो चार्ज ले रहे हैं उस पर सिग्नेचर भी वो कर रहे हैं, क्योंकि एक पत्र निगम को सौंपा जाएगा, जो डीएल भी जाएगा, उसके अंदर ये बकायदा उसका कारण होगा कि चार्ज सौंपने की वजह क्या है। उसमें हवाला दिया गया है उन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिसने निलंबन को स्थगित किया है। फिलहाल लंबे इंतजार के बाद एक राहत वाली बात है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो सौम्या गुर्जर हैं उनका भविष्य न्यायिक जांच के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि अगर न्यायिक जांच उनके पक्ष में आती है तो वो एज इट इज इसके ऊपर बनी रहेंगे, अगर न्यायिक जांच इनके विपक्ष में आती है, इनके खिलाफ में आती है, तो फिर से इनको मेयर की सीट छोड़ना पड़ सकती है। जी प्रीति। बिल्कुल जियाउद्दीन, देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उनकी ओर से पदभार यहाँ पर ग्रहण किया गया है। उनके समर्थक जो है, जो पिछले काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि कब एक बार फिर से यहाँ पर वो कुर्सी संभालती हुई नजर आएगी, तो वो समर्थक जो है वो यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जियाउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत में जब कहा जा रहा था कि आज वो पदभार ग्रहण करेगी तो कहा जा रहा था कि शायद यहाँ पर पार्षदों की नाराजगी दिखाई दे सकती है, लेकिन ना चाहते हुए भी यहाँ पर संगठन को एक करने की कोशिश की जाएगी, तो उनके पदभार ग्रहण करने से पहले कुछ इस तरह की सुगबुगाहट नजर आई जियाउद्दीन? नहीं, देखिएगा, क्योंकि ऐसी कुछ बात नहीं थी, क्योंकि सौम्या गुर्जर वही थी जो पार्षदों के तमाम, जो भाजपा के तमाम पार्षद हैं, उनकी तरफ से इनको चुना गया था मेयर के लिए जब चुनाव हुए थे। ऐसे के अंदर नाराजगी की बात नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग इसके अंदर पहले अपना मेयर का सपना सजो कर बैठे थे, क्योंकि पूर्व में भी उस समय कई लोगों ने दावेदारी पेश करी थी और उनका सपना था कि वो इस कुर्सी पे बैठे, लेकिन उन सबको पछाड़ते हुए सौम्या थी जो सीट के ऊपर हासिल कर था। क्योंकि उसके बाद जो शील दावाई को कार्यवाहक मेयर बनाया गया, उन्होंने बखूबी 6 महीने का जो कार्यकाल था उसको निभाया। दावा करती रहेंगी तमाम पार्षद उनके साथ हैं, लेकिन कुछ विरोध होता रहा। लेकिन बीजेपी जो संगठन है, संगठन की तरफ से पहले ये तय किया गया कि किसी तरह की फूट नजर नहीं आए, और उसी को लेकर तमाम पार्षदों को एक मैसेज भेजा गया। और हो सकता है जब संगठन की तरफ से पार्षद की तरफ पास मैसेज आता है तो लगभग ये मान देखा गया है अमूमन की उसकी पालना की जाती है, और वही नतीजा ये रहा कि यहाँ पे जो बीजेपी के जो शहर मंडल अध्यक्ष है, वो तमाम बीजेपी के नेता, डिप्टी मेयर हैं पुनीत कर्णावत और तमाम पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं और एकता का प्रतीक है। और उनका यही कहना है कि ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि साफ तौर पर अभी भी एक न्यायिक जांच पेंडिंग है और ये जो फैसला आया है सिर्फ सौम्या गुर्जर वाले मामले के अंदर आया है। अभी 3 पार्षद हो रहे हैं जिनों का भी निलंबन चल रहा है, उनके निलंबन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। ऐसे में उन 3 पार्षदों को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द
ये मामले का हल निकलेगा और उनका भी निलंबन स्थगित किया जाएगा, ये कुछ राहत दी जाएगी। बिल्कुल जियाउद्दीन, देखिए जो ये मामला निकलकर सामने आया था, जो झगड़ा वहां पर हुआ था, जिसको लेकर न्यायिक प्रक्रिया कह सकते हैं, अभी भी लगातार जांच यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। अब उन्हीं अधिकारियों के साथ यहाँ पर एक बार फिर से सौम्या गुर्जर जो है वो काम करती हुई दिखाई देगी। कह सकते हैं कि तालमेल जो है वो पहली तरह यहाँ पर बैठ पाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बार फिर से उन अधिकारियों का सामना करना पड़ेगा यहाँ। देखिए, देखिएगा कि ये तो वही है, क्योंकि वही निगम आयुक्त हैं यज्ञमित्र सिंह दवे, जिनसे पार्षदों का और मेयर का विवाद था, जिन्होंने पुलिस के अंदर से कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और उसी विवाद के बाद सरकार ने ये एक्शन लिया था। अब ऐसे के अंदर तमाम वो अधिकारी हैं और तमाम वही लोग हैं, वही कर्मचारी हैं जिनसे विवाद हुआ। ऐसे में अब ये तो सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में टकराव तो होने को दिख सकता है, लेकिन इन सबके बीच कितनी परिपक्वता सौम्या गुर्जर की तरफ से दिखाई जाती है, कितनी परिपक्वता उन अधिकारियों की तरफ से दिखाई जाती है जिनके बीच में ये विवाद हुआ था। हो सकता है कि विवाद हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे निगम है, निगम में जनहित के काम होते हैं, वो बाधित नहीं हो, किसी तरह से ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं बने, किसी तरह से कोई किरकिरी ना हो और निगम की जो छवि है वो धूमिल ना हो, उसको बनाए रखने के लिए अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि उन दोनों को सोचना पड़ेगा। जो पिछला हुआ तो भूलना पड़ेगा, क्योंकि न्यायिक जांच है, न्यायिक जांच में आरोप प्रत्यारोप में घटना थी हो गई और होने के बाद उसको इस तरीके से खींचना काफी मुश्किल है। बिल्कुल जियाउद्दीन, आपने सही कहा कि मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पर उन्हें निभानी ही पड़ेगी, वो जिम्मेदारी तो उनके पास रहेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कह सकते हैं कि तमाम पार्षदों को एकजुट रखना, संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल यहाँ पर सौम्या के पास रह सकती है। चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जियाउद्दीन से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सौम्या गुर्जर की ओर से अपना पदभार संभाला गया। लगभग 7 महीने के बाद सौम्या गुर्जर एक बार फिर से नगर निगम पहुंची, जहां पर मेयर की कुर्सी उनकी ओर से संभाली गई, पदभार उन्होंने ग्रहण किया। कुछ फॉर्मेलिटीज जो थी वो यहाँ पर उनकी ओर से पूरी की गई है, कागजों पर साइन यहाँ पर किया गया है और अभी भी कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपनी कुर्सी संभाल ली, लेकिन जब तक न्यायिक प्रक्रिया यहाँ पर न्यायपालिका पर भरोसा है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैडम, शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ये विवाद का कारण शिकार हो रही है शहर की जनता, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? न्यायपालिका पे भरोसा है। मैडम, डेवलपमेंट को लेकर के जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप? आज आई हैं तो जनता को उम्मीद है कि आपको उन्होंने चुना था, तो अब शहर के जो रुके हुए काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, जो पार्षदों के जो अनुशंसा, पहले भी मैं जनता के काम के लिए, जयपुर के लिए प्रतिबद्ध थी और अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैम, क्या जल्दी बोर्ड बैठक बुलाई जाएगी? आते ही सबसे पहले ये सभी के साथ में पार्षदों के साथ में मीटिंग करके विचार विमर्श करके उसके बाद में फैसला लिया, क्योंकि पहली बोर्ड बैठक भी आपने बुलाई थी, उसके बाद बोर्ड बैठक में लंबा इंतजार है, विकास का ढांचा, ये सबके साथ में बैठक करके उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा नियमानुसार। चलो अब एक बार पार्षद के जवाब। देखिए, सौम्या गुर्जर जो कह रही थी कि न्यायपालिका पर उनको विश्वास है, वो ऐसे है कि सभी पार्षदों के खातिब होते हुए सबसे पहले उनका धन्यवाद अदा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया जो है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है, उन्हें लगता है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा और इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कई और सवाल भी यहाँ पर उनसे किए गए, सही तरह से कह सकते हैं कि सभी सवालों का जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि आज ही मैंने पदभार ग्रहण किया है, आने वाले दिनों में पार्षदों के साथ बैठक करने के बाद में कोई फैसला लिया जाएगा, किस तरह से नगर निगम को एक बार फिर से यहाँ पर सुचारू किया जाएगा, उसको लेकर बैठक करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी उनकी ओर से पदभार ग्रहण कर लिया गया और अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो है वो यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आ रही है। महिलाएं पार्षद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार बुके देकर उन्हें यहाँ पर उनका स्वागत कर रही है कि 7 महीने के बाद में एक बार फिर से सौम्या गुर्जर की ओर से अपना पदभार संभाला गया है और उसी को लेकर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सौम्या गुर्जर के साथ साथ तमाम समर्थक जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पार्षदगण जो है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हर कोई यहाँ पर उन्हें बुके देके उनका स्वागत कर रहा है, हर किसी का आभार जताती हुई वो यहाँ पर दिखाई दे रही है।
तो एक लंबे इंतजार के बाद सौम्या गुर्जर ने 7 महीने के बाद में अपना पदभार दोबारा ग्रहण किया है। काफी चुनौतियां उनके सामने रहेगी और सबसे बड़ी चुनौती यही कि एक और जहां मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें निभानी पड़ेगी, तो उसी के साथ साथ संगठन को, तमाम पार्षद जो हैं उन्हें एकजुट किस तरह से रखना है, ये जिम्मेदारी भी यहां पर वो निभाती हुई नजर आएगी। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, तो देखिए तमाम जो समर्थक हैं वो यहां पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश है हर कोई। महिलाओं के चेहरे पे खुशी साफ दिखाई दे रही है अपनी साथी को एक बार फिर से पदभार ग्रहण करते हुए। साथ ही मीडिया से उन्होंने यहां पर बात करी। सौम्या गुर्जर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगाया गया है, उसके बाद उन्हें दोबारा पदभार ग्रहण करने का मौका मिला, तो उन्हें पूरी उम्मीद है न्यायिक प्रक्रिया पर कि आने वाले वक्त में जो भी मामला ये चल रहा है, जिसको लेकर न्यायिक प्रक्रिया जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, उनके पक्ष में फैसला आएगा और ये कुर्सी उनके लिए बनी रहेगी। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, देखिए वहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, हर कोई काफी उत्साहित है। स्पेशली कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहां पर काफी खुश नजर आ रही हैं, गले मिल रही है, बधाइयां दे रही है, बुके से स्वागत उनका किया जा रहा है। के बाद वो इंतजार था जो आप खत्म हुआ 7 महीने का लंबे समय। मेरे हमारे साथ सौम्या गुर्जर जी मौजूद हैं। 7 माह का लंबा इंतजार, काफी कानूनी लड़ाई और आप इस कुर्सी पे बैठी हैं। देखिए, न्यायपालिका पे मुझे भरोसा है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि एक वही अधिकारी होंगे जो यहाँ पे मौजूद है जिनसे आपका विवाद हुआ, क्या जनता के मुद्दों को लेकर उस विवाद को दूर रखा जाएगा? जनता के लिए हमेशा पहले भी प्रतिबद्ध थी, कर्तव्य के साथ में अभी भी प्रतिबद्ध रहूंगी। देखिए, अब भी आपका फ्यूचर जो है न्यायिक जांच पे टिका हुआ है, क्योंकि न्यायिक जांच होने तक आपका आदेश स्थगित किया गया, निलंबन स्थगित किया गया। मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। बोर्ड की बैठक होना है, बोर्ड की बैठक होना है और बजट भी होना है, क्योंकि फरवरी का माह आ चुका है। इसमें कब तक बोर्ड की बैठक होगी? वो नियमानुसार जो भी होगा वो किया जाएगा। देखिए, साफ तौर के ऊपर जो मेयर हैं उनका यही कहना है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर वो यहाँ पर आई थी और उसी की लड़ाई थी और उनको इसके ऊपर जीत मिली है। न्यायपालिका पे पूरी तरह से उनको भरोसा है। ऐसे के अंदर वो जनता के मुद्दों को हमेशा उठाती रहेंगी और साफ तौर के ऊपर जिन अधिकारियों से विवाद हुआ था उस विवाद को दूर रखेंगे, क्योंकि उनको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। और उम्मीद की गई है, उन्होंने ये कहा कि जल्द ही बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि जब पहली बोर्ड की बैठक हुई थी तब ये मेयर थी, उसके बाद से लेकर अब तक बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई। बिल्कुल जियाउद्दीन, और देखिए 7 महीने काफी लंबा वक्त यहाँ पर हम मान सकते हैं। 7 महीने के बाद में एक बार फिर से उन्होंने मेयर की कुर्सी यहाँ पर संभाली है, तो उनका कहना भी सही है कि जब तक यहाँ पर वो बैठक नहीं कर लेती, पार्षदों के साथ बातचीत नहीं कर लेती, पिछले 7 महीने में क्या कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी नहीं ले लेती, तब भी कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी हो सकती है। अरे फोन दोबारा कर। तो हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोबारा उनका रुख करेंगे। तो आपने सुना, उन्होंने सौम्या गुर्जर से यहाँ पर जब बातचीत करी तब भी उन्होंने यही कहा कि अभी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, सबसे पहले बोर्ड की बैठक होगी, तमाम पार्षदगण जो है उनके साथ बातचीत यहाँ पर की जाएगी। 7 महीने में क्या कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दिए, 7 महीने में किस तरह से निगम की ओर से काम यहाँ पर किया गया है, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो पूरे हो गए हैं या बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, उनको लेकर जानकारी सौम्या गुर्जर की ओर से ली जाएगी और उसके बाद ही वो आने वाले दिनों में टिप्पणी करते हुए नजर आएगी कि नगर निगम यहाँ पर किस तरह से आने वाले दिनों में कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल कह सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हर कोई यहां पर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो महिलाएं हैं वो यहां पर सबसे ज्यादा उत्साहित है। महिलाएं लगातार उनका स्वागत कर रही है, बुके यहां पर उन्हें दिया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम पार्षदगण जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई काफी उत्साहित यहाँ दिखाई दे रहा है और सबसे अच्छी बात ये कह सकते हैं कि जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था, जो एक डर यहाँ पर था कि कहीं ना कहीं उनका पदभार ग्रहण करने को लेकर कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना नजर आए, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी लगातार जो जवान थे वो नगर निगम के बाहर तैनात कर दिए गए थे। तो इस तरह की कोई भी परिस्थितियां फिलहाल वहां पर नहीं बनी है। शांतिपूर्ण तरीके
से अपने समर्थकों के साथ में सौम्या गुर्जर नगर निगम पहुंची और उन्होंने अपना पदभार यहां पर ग्रहण कर लिया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसले उनकी ओर से लिए जाते हैं जयपुर शहर को लेकर, और साथ ही जो पिछले 7 महीने में कामकाज उनकी ओर से नहीं किए गए उन कामकाजों को यहां पर वो किस तरह से करती हुई दिखाई देगी। तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक जो है वो यहां पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्पेशली सौम्या गुर्जर के समर्थक जो है, जो उनके शुभ चिंतक है, वो यहां पर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके साथ में महिलाएं जो है वो सेल्फी लेती हुई दिखाई दे रही है। लगातार हर कोई उनका स्वागत कर रहा है। ये देखिए, हर कोई बुके देकर उनका स्वागत कर रहा है, हर किसी का वो आभार यहां पर जता रही है। हर कोई काफी उत्साहित और खुश यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच में एक ये बात भी निकलकर सामने आती है कि एक और उन्होंने पदभार किया 7 महीने के बाद में, तो वहीं पर मामला पूरी तरह से शांत अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो लगातार यहां पर चल रही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए भी उन्होंने यही कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा उन्हें भरोसा है और शायद जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है मामले को लेकर, तो ये जो प्रक्रिया चलेगी इस पर उन्हें भरोसा है, उनके पक्ष में फैसला आ सकता है, ऐसा उन्हें लगता है। और इसी के साथ उन्होंने यहां पर तमाम लोग जो आए उन सबका आभार जताया और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से वो अपने पद के साथ आम जन की सेवा करती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही तमाम लोग जो है वो फॉर्मेलिटी जो यहाँ पर पूरी की जा रही है, कागजों पर साइन जो किए जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मामले काफी दिन से अटके हुए हैं, वो शायद यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हुए। जियाउद्दीन, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, तस्वीर देखिएगा, तमाम जो बीजेपी के जो पार्षद है जिन्होंने इनको अपना सौम्या गुर्जर को अपना नेता चुना था, अपना मेयर चुना था, आज फिर से वो जीत मिली है। उसके बाद ये खुशी पे तमाम भाजपा के जो पार्षद हमारे साथ मुझे, सर आपको कितनी खुशी है, क्योंकि 7 महीने का लंबा इंतजार, आखिर मेयर भी आपकी पार्टी से बनी थी, जो कार्यवाहक बनी थी, क्या मानते? ये बात बिल्कुल सही है। अब जनता का काम दोबारा से हम पूरे जोश के साथ पूरे सब लोग मिलकर के पूरे के पूरे जो 150 पार्षद हैं, पूरे 150 पार्षद मिलकर के इस जयपुर की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है पार्षदों के ऊपर, पार्षद अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करेंगे। पारस जी, आपका तो निलंबन अभी है, स्थगित नहीं हुआ, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य की जीत होती है। हमारी मेयर ने शुरू में आते ही जो निगम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था उसका पुरजोर विरोध किया था। ये यज्ञमित्र सिंह देव ने छल कपट पूर्वक सरकार को गुमराह करके जो हमारे साथ छलावा किया है, इसका जवाब ये पूरे जयपुर की जनता देगी और आने वाले समय में बता देंगे। जो विकास भी होगा या लड़ाई होती रहेगी? विकास होगा, हम विकास के लिए आए हैं। हमने जनता ने हमें पूर्ण विश्वास के साथ चुना है और हम चाहते हैं कि पूर्ण 150 पार्षद कांग्रेस बीजेपी सभी एकजुट होकर इस जनता की सेवा करें। देखिए, साफ तौर के ऊपर सभी लोगों का यही कहना है कि जो निलंबन हुआ था वो गैर संवैधानिक था, अनियंत्रित था, न्याय मिला है न्यायपालिका से। लेकिन सब बता दूं, इन सब का भविष्य, तमाम 3 पार्षद और मेयर का भविष्य अभी भी न्यायिक जांच के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि न्यायिक जांच अगर पक्ष में आती है तो कुर्सी पे बनी रहेंगी, अगर न्यायिक जांच पक्ष में नहीं आती है तो पार्षद की जो सीट है और साथ के साथ उसके बाद जो महापौर की सीट है उससे हाथ धोना बैठ सकता है। लेकिन कुछ भी कहें, बहरहाल 7 महीने बाद तमाम जो भाजपा के पार्षद हैं और मेयर सौम्या गुर्जर जो हैं उनके समर्थक हैं, उनके अंदर खुशी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम वो समर्थक लगातार मिल रहे हैं, लगातार बधाई दे रहे हैं। हमने सबसे पहले जब उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि उनको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। फिलहाल जो सुप्रीम